सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। आज की इस वार्ता को प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सहजल जी संबोधित करेंगे। आपके साथ प्रदेश के प्रवक्ता विवेक शर्मा जी, जिला अध्यक्ष हमारे रतन सिंह पाल जी, जिला महामंत्री भरत सानी जी, जिला के उपाध्यक्ष नंदराम कश्यप जी, जिला प्रवक्ता हमारे शिवेंद्र गुप्ता जी, जिला की कोषाध्यक्ष लक्ष्मी जी और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरसेम भारती जी। और माफी चाहता हूँ इधर हमारे बीच में मीरा जी जो हमारी नगर कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर है। आप मैं अनुरोध करूँगा डॉक्टर सहजल जी से इस वार्ता को आरम्भ करें। आज इस पत्रकार वार्ता में आप सब पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं और यहाँ आज मेरे साथ उपस्थित हमारे जिला के सामान्य अध्यक्ष श्री रतन सिंह पाल जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्री विवेक शर्मा जी, जिला के महामंत्री भरत सानी जी, हमारे यहाँ की उप महापौर मीरा जी, हमारे जिला मीडिया प्रभारी संजीव मोहन जी, जिला के हमारे सामान्य प्रवक्ता गुप्ता जी, सम्मानीय श्री नंदराम कश्यप जी, सम्मानीय उपाध्यक्ष सम्मानीय श्री लक्ष्मीधर ठाकुर जी, सम्मानीय श्री तरसेम भारती जी, उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रों। आज की ये पत्रकार वार्ता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर के आयोजित हुई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सदस्यता अभियान, ये संगठन का महापर्व, इसको पार्टी जो है वो लेकर के चली है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2014 जो कि नवंबर 2014 में शुरू हुआ था और अप्रैल 2015 तक चला था और उस समय इस सदस्यता अभियान के माध्यम से 11 करोड़ सदस्य पार्टी ने पूरे देश में बनाए थे और ये 11 करोड़ सदस्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी विश्व की सदस्यता के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। हिमाचल प्रदेश में उसी सदस्यता अभियान के दौरान 3,52,907 सदस्य जो है वो पार्टी ने बनाए और उसके बाद 2019 से 6 जुलाई से 20 अगस्त 2019 में पुनः सदस्यता अभियान हुआ था और देश भर में 18 करोड़ से अधिक सदस्य जो हैं वो बनाए गए थे और हिमाचल प्रदेश में 8,84,187 सदस्य बनाए थे। पार्टी के संविधान के नियम के अनुसार प्रति 6 वर्ष के बाद जो है पुनः सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नए सिरे से सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो इस बार हिमाचल प्रदेश में इस सदस्यता अभियान के तहत तकरीबन 8,000 बूथ हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य जो है वो पार्टी ने रखा है और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य इस पर पार्टी ने रखा है। अगर मैं अपने जिला की बात करूं तो ये टारगेट प्रति विधानसभा क्षेत्र तकरीबन 25,000 सदस्य का जो है प्रति विधानसभा क्षेत्र जो है ये हमने जो है ये टारगेट रखा है और 1,25,000 सदस्य जो हैं अपने जिला में बनाने का हमारा लक्ष्य है। वैसे बूथों के मुताबिक जितने बूथ जिस निर्वाचन क्षेत्र में हैं प्रति बूथ 200 सदस्य जो हैं वो हमको बनाने हैं। पार्टी ने नवीन टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन का प्रयोग करते हुए, हम सब जानते हैं 2014 में भी मिस्ड कॉल के माध्यम से सदस्य बनाने का अभियान हमने लिया था और मुझे लगता है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने के कारण से अपार सफलता उस सदस्यता अभियान में पार्टी को मिली थी। उसी कड़ी में इस बार भी पार्टी ने एक नंबर जो है वो जारी किया है जिस पर मिस्ड कॉल देकर के कोई भी व्यक्ति पार्टी की सदस्यता जो है वो हासिल कर सकता है और ये नंबर है 8800002024। इस नंबर पर मिस्ड कॉल देने के बाद एक लिंक प्राप्त होता है। उस लिंक को खोलने पर आवश्यक जानकारी जिसको सदस्य बनाना है उस सदस्य के विषय में उसका नाम, उसका पता, उसकी उम्र, उसका फोन नंबर इत्यादि सारी जो आवश्यक जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में होती है वो सारी भरने के बाद और उनको सबमिट करने के बाद ओटीपी प्राप्त होने के बाद ओटीपी सबमिट करने के बाद, यानी एक बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, बहुत साधारण प्रक्रिया है, बहुत आसान प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत मुश्किल प्रक्रिया नहीं है ये, और व्यक्ति जो है वो पार्टी का सदस्य जो है बन जाता है। साथ ही साथ पार्टी ने ये भी व्यवस्था की है कि अभी क्योंकि सदस्यता अभियान जो है एक कार्यक्रम की शक्ल के रूप में हर बूथ पर
पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी के सभी प्रमुख नेता, पार्टी के जितने दायित्ववान कार्यकर्ता हैं और हमारे बूथ स्तर के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष है, पालक है, बीएलए है, सब इस अभियान में लगेंगे। हमारे ग्राम केंद्र प्रभारी इस अभियान में लगेंगे। यानी पार्टी की समूची शक्ति जो है इस अभियान में लगेगी और बूथ को लक्ष्य मान करके पार्टी के सभी कार्यकर्ता टोली बना करके हर घर के अंदर जाकर के, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो है वो सदस्य बन सकता है, बन सकती है, और जिसका पार्टी की रीति नीति में विश्वास हो, जो भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उससे प्रभावित है, पार्टी की नीतियों से जो सहमत है और पार्टी के नेतृत्व में भी जो पूरा विश्वास रखता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु जिसकी पूर्ण हो गई है वो पार्टी का सदस्य बन सकता है। तो ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाएगा। और ये अभियान जो है ये 25 सितंबर हमने ये जो प्रति बूथ 200 सदस्य बनाने का जो लक्ष्य रखा है, इसको 25 सितंबर को, क्योंकि हमारे पार्टी के जो अग्रदूत रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और उनकी जन्मतिथि के अवसर के ऊपर जो है हमको इस लक्ष्य को पूरा हमको करना है। यानी 25 सितंबर को इस टारगेट को हमको पूरा करना है। लक्ष्य ये है कि भाजपा जो है वो सर्वस्पर्शी संगठन बने। सर्वस्पर्शी यानी प्रत्येक व्यक्ति को हमको टच करना है, प्रत्येक व्यक्ति को हमको छूना है। और भारतीय जनता पार्टी का 2014 से लेकर के आज तक तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में देश का कायाकल्प हुआ है, उनके नेतृत्व में देश हर मामले में आगे बढ़ा है। योजनाओं के माध्यम से जो वर्षों वर्षों तक आम सुविधाओं के लिए जो लोग, जो जन, जिनको अपेक्षा थी कि हमारे भी काम होंगे, हमारी भी ये इच्छा पूरी होगी, हमको गैस उपलब्ध होगी, हमको मकान हासिल होगा, हमको बिजली हासिल होगी, हमको राशन उपलब्ध होगा, ऐसी आकांक्षाएं जिनकी पूर्ति जो है कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नहीं हुई थी, एक एक योजना के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों का भला करने वाले नरेंद्र मोदी जी, और उनके कारण से आज एक विशेष पार्टी की छवि जो है वो पूरे देश में तो बनी ही है, लेकिन पूरे विश्व में बनी है। उस पर शोध भी हो रहे हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने एक अल्पावधि के अंदर, 2 कार्यकालों के अंदर किस प्रकार से इतना बड़ा परिवर्तन लाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। मैं एक वर्कशॉप में दिल्ली था, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। तो वहाँ हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस वर्कशॉप में अपना अनुभव हमसे साझा किया। एक बात उन्होंने वहाँ कही कि विश्व के कई देशों के लोग हमारे यहाँ पार्टी कार्यालय में आकर के, और वो पूछते हैं हमसे हमारी नीतियों के बारे में, हमारी पॉलिसीज के बारे में, हम पॉलिसीज बनाते कैसे हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो वो उसको जानते भी हैं और आगे फिर फील्ड में जाकर के उसका वो प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं। और वो एक बात कहते हैं कि हम इस पॉलिसी को या हम इस विधि को अपने देश में जाकर के अपनी सरकार में इसको हम रेप्लिकेट करेंगे। यानी आज भारतीय जनता पार्टी अन्य देशों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनकर के उभरी है। और पार्टी की सफलता में यदि कहूं 2014 से लेकर के और आज तक जिस प्रकार से 3 लगातार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई है, चुनाव जीते हैं, उसका श्रेय जो है उस सदस्यता अभियान को जाता है। इसलिए पार्टी सदस्यता अभियान को बहुत गंभीरता से ले रही है, एक पर्व के रूप में इसको ले रही है, संगठन के पर्व के रूप में इसको ले रही है। और ये पार्टी जन जन की पार्टी बने, किसी के लिए भी जो है खुला है, ओपन है भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे। कोई भी इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर के भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है। और ठीक है, इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जब 11 करोड़ सदस्य बने और उसके बाद जब 18 करोड़ सदस्य बने, तो ये पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी ताकत, उनके परिश्रम, उनकी मेहनत के कारण से पार्टी इस असंभव से लगने वाले काम को भी संभव करके दिखाया। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी सदस्यता की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को बनाने में हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत योगदान है। और ये अभियान कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही जो है वो आगे बढ़ने वाला है। उसके बाद 1 से लेकर के 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर इसका दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें विशेष अभियान चलेगा, जिसमें अलग अलग वर्गों के बीच में जाकर के, अलग अलग समुदायों के बीच में जाकर के, ऐसे किसी भी वर्ग की कल्पना जो हम कर सकते हैं, डॉक्टर्स के बीच में जाकर के, वकीलों के बीच में जाकर के,
पत्रकार मित्रों का एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे प्रदेश के अंदर, उनके बीच में जाकर के उनको भी सदस्य बनाना, वकीलों के बीच में जाकर के उनको, उनके संगठनों के बीच में जाकर के उनसे संपर्क करके और उनको, इसलिए ये वर्गशः समुदाय के अनुसार लक्ष्य ये है कि कोई कोना हमने जो है, हम जहां ना पहुंचे ऐसा कोई कोना हमने नहीं छोड़ना। तो विशेष अभियान जो है वो 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसका दूसरा चरण जो है वो सदस्यता अभियान का होगा और उसके बाद फिर सक्रिय सदस्यता अभियान जो है वो 16 से 31 अक्टूबर जो है वो चलेगा। उसकी अभी रूपरेखा बनना बाकी है और जैसे ही 25 सितंबर को हम इस अभियान को पूरा करेंगे उसके बाद इसकी सारी जानकारी जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं को आएगी और हो सकता है फिर इस सक्रिय सदस्यता अभियान को लेकर के भी एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हम करें और उसके बिंदुओं के बारे में हम आपको अवगत करवाएं। एक और नंबर पार्टी ने जारी किया है, यदि किसी कार्यकर्ता को कोई कठिनाई महसूस होती है सदस्यता के संबंध में, बनाने के संबंध में कोई क्वेरीज हैं, तो उसको लेकर के पार्टी ने एक और नंबर जारी किया है और वो नंबर है 88 60 147 147। इस नंबर पर डायल करके, मिस कॉल दे करके कोई जानकारी यदि हमें चाहिए सदस्यता अभियान के बारे में तो इस नंबर पर जाकर के हम मिस कॉल दे करके वो जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज तो मात्र मुझे इस सदस्यता अभियान के बारे में यही कहना है, लेकिन हाँ, इसमें 5 तरह से जो है सदस्य बनाने का जो है वो प्रोसेस है। 5 तरह से हम सदस्य बना सकते हैं। एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि मिस्ड कॉल के माध्यम से हम सदस्य जो है उसको बनाएंगे, साथ में फॉर्म, उसका जो है जो फॉर्म पार्टी ने जो जारी किए हैं, एक बूथ के ऊपर 200 फॉर्म जो है हम जारी किए गए हैं उसको भी हम भरेंगे। उसके बाद QR कोड के माध्यम से, जो कि नमो ऐप के ऊपर पार्टी ने QR कोड जो है वो सदस्यता अभियान के नाते जारी किया है। एक सरल ऐप है जो पार्टी जो है अपने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर भी ये QR कोड है। उसको स्कैन करके फिर सारा प्रोसेस वही है, उस पर लिंक आता है, लिंक आने के बाद उस पर जाकर के उसमें सारी जानकारियां भरने के बाद हम सदस्य बनते हैं। तीसरा जो है, पार्टी की वेबसाइट के ऊपर जाकर के भी कोई व्यक्ति जो है वो www.bjp.org इस वेबसाइट पर जाकर के भी कोई व्यक्ति जो है वो पार्टी का सदस्य बन सकता है। नमो ऐप के माध्यम से भी सदस्य बन सकता है। तो ये तीसरा तरीका है। चौथा, अगर किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, मिस कॉल देने के बाद और सारी वो प्रक्रिया उसके फोन से अगर संपूर्ण नहीं हो सकती, कीपैड फोन से भी 8800002024 इस पर मिस कॉल देने के बाद जो लिंक प्राप्त होगा, तो सदस्य बनाने वाला व्यक्ति अपने एंड्रॉइड पर उस लिंक को खोल करके उस व्यक्ति की जानकारी भर करके उसको सदस्य बना सकता है। और पांचवा जो है, अगर ये कोई साधन, इनमें से कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है चारों साधनों में से, तो पार्टी ने जो फॉर्म जारी किए हैं वो फॉर्म उस सदस्य का भर करके, जो ट्रेडिशनल मेथड रहा है हमारा, पारंपरिक जो एक हमारा तरीका रहा है सदस्य बनाने का, तो उस माध्यम से भी सदस्य जो है बनाया जा सकता है। तो ये 5 माध्यमों से पार्टी जो है ये 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है पूरे प्रदेश भर में, और तकरीबन 1.25 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य हमारे जिला में इसको पार्टी हासिल करेगी। मुझे मात्र इतनी ही जानकारी सदस्यता अभियान को लेकर के आपके मध्य रखनी। डॉक्टर साहब, जो सदस्य बनाए जाने हैं तो उनकी जानकारी कहाँ रहेगी? जैसे मान लो कोई मिस्ड कॉल से बनता है तो उसकी जानकारी किसके पास होगी? क्योंकि अमूमन ये देखने में आया है कि जब भी आप सत्ता में होते हैं तो कार्यकर्ताओं का यही कहना होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो जरूर है, लेकिन हमारे को पहचानता कोई नहीं। मैं जिन 18 करोड़ सदस्यों की बात कर रहा हूँ, उसकी पूरी बृहद जानकारी, विस्तृत जानकारी पार्टी के पास है। मान लीजिए हिमाचल का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य प्रदेश में रहता है और वहां से वो मिस्ड कॉल से जो है वो सदस्य बन जाता है, लेकिन वो अपना पता यहाँ का मूल जहाँ का वो है वो वहीं का भरेगा। लेकिन पार्टी ने व्यवस्था की है केंद्र स्तर पर ऐसे सभी जो अलग अलग राज्यों से जो किसी भी राज्य में जो है वो सदस्य बने हैं, उनको सेग्रीगेशन करके फिर उस राज्य को उनकी सूचियां जो भेजी जाती हैं, जो कि और फिर उस राज्य की ये जिम्मेवारी है कि उस प्रदेश में रहने वाला, जिस हिस्से का वो रहने वाला व्यक्ति है, जिस मंडल का वो रहने वाला है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका घर है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सूचियां जो हमको सूचियां प्राप्त हुई है। आज क्या वजह रहती है कि सत्ता में जब वो होते हैं नेता या पार्टी रहती है तो कार्यकर्ता की हमेशा शिकायत ही रहती है कि हमारे को पहचानता है? सदस्यता के संबंध में ये शिकायत कभी भी नहीं आई कि मैं सदस्य बना और मेरी जानकारी जो है वो मंडल के पास नहीं है या पार्टी के पास नहीं है। मिस्ड कॉल के माध्यम से आज तक एक भी व्यक्ति जो सदस्य बना है, उस एक एक व्यक्ति की जानकारी पार्टी के पास है। बाकायदा उसका एक रजिस्टर भी जो है वो मेंटेन किया गया है। ये 200 सदस्य फॉर्म के माध्यम से और मिस्ड कॉल के माध्यम से जो बनेंगे, मंडल उसका रजिस्टर जो है वो मेंटेन। डॉक्टर साहब, इसका आम जनमानस को क्या फायदा होगा इस अभियान से?
क्योंकि हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है कि हम अगर इस अभियान से जुड़े क्या फायदा मिलेगा इस पूरे अभियान से जो देखिए, पैन लेवल पे पैन इंडिया में चल रहा है। देखिए, मैं समझता हूं जब संपूर्ण देश का भला होता है तो हमारा भी भला होता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण में लगी है और भारतीय जनता पार्टी एकात्मता की भावना को लेकर बिना किसी भेदभाव के पूरे देश को समान रूप से बिना किसी का तुष्टीकरण किए सभी वर्ग समान रूप से आगे बढ़े, कोई तुष्टीकरण ना हो, राष्ट्रवाद की भावना जो है वो देश में पनपे, देश प्रेम जो है वो जागृत हो लोगों के मन में। इस भावना को लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस भावना से प्रेरित हैं उनको सदस्य बनाने का लक्ष्य है। भले ही सीधे सीधे कुछ प्राप्त ना होता हो, लेकिन जो सदस्य बन गया वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र निर्माण के कार्य में वो जुड़ जाता है एक सहयोगी के तौर पर, और उसका सहयोग लेकर के जन जन का देखिए कोई भी सरकार अपने देश के अंतर्गत रहने वाले जो नागरिक हैं उनके सहयोग के बिना राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए पार्टी ने लक्ष्य जो है बड़ा रखा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ेंगे और पार्टी से जोड़ने के बाद उनको राष्ट्र निर्माण में उनका भी सहयोग जो है वो लिया जाए, ये लक्ष्य है। नहीं, हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से कोई भी सदस्य बना है, मान लीजिए 82 में बना है सदस्य, अब उसकी सदस्यता भंग हो गई, अब वो कुछ नहीं रहा, लेकिन अब ये है कि वो दोबारा सदस्य वो बनेगा तो उसकी सीनियरिटी है जो काउंट होती थी कि मैं सन 82 से जुड़ा उससे वो तो खत्म हो जाएगी, अब तो सारे एक ही उस पर आ जाएंगे। ऐसा है कि ऐसा इसमें सीनियरिटी का विषय नहीं आता है। पार्टी के संविधान में जैसे आपको स्पष्ट किया कि प्रति 6 वर्ष हमको नए सिरे से सदस्य बनना होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में जो है ये प्रावधान है। फिर बढ़ते समय जो है वो गतिशील है और बढ़ते समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है पॉपुलेशन भी उसी अनुपात में आगे बढ़ती है और बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में फिर अपने सदस्यों को बढ़ाना जो है वो पार्टी का नैतिक कर्तव्य है। नए लोगों को जोड़ना ये पार्टी का नैतिक कर्तव्य है। युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ना, मैंने कहा जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है, जिसका भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के दर्शन में जिसका विश्वास है, एकात्म मानववाद में जो विश्वास रखता है, पंचनिष्ठाओं में भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठाएं हैं उसमें जिनका जो है विश्वास है, या फिर जो पार्टी की नीतियों से प्रभावित है। जो पिछले 15 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक विकास का जिस प्रकार से जो एक कीर्तिमान जो गढ़ा है तो उससे प्रभावित होकर के तो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। अभी मिस्ड कॉल के माध्यम से जो मेंबरशिप हो रही है बड़ा जबरदस्त उत्साह है लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान तो होता ही है कि कौन कितना पुराना है, इसलिए वरिष्ठता जो है वो सदस्यता के साथ समाप्त नहीं होती है। तो प्रभारी कौन बनाए गए जिले के और विधानसभा क्षेत्र के? जिला में तो सामान्य जिलाध्यक्ष जी सदस्यता के काम को देखेंगे, सारी मॉनिटरिंग करेंगे, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो है आप निगरानी रखेंगे, लेकिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक संयोजक जो है वो सदस्यता की दृष्टि से लगाया गया है। जैसे अर्की में कपूर सिंह वर्मा जी लगे हैं, मेरे यहाँ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भरत सानी जी लगे हैं। इस प्रकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति को संयोजक के नाते जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर साहब, आपने राष्ट्र निर्माण की बात की कि हिमाचल प्रदेश आज की डेट में आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो केंद्र सरकार की मदद नहीं करी तो कैसा राष्ट्र निर्माण? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप केंद्र की अगर आर्थिक मदद की हम बात करते हैं और हम कंपेयर करते हैं कि जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, जब जयराम ठाकुर